बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं हरी मिर्च का तला हुआ गोश्त। बीफ से बनाएंगे, आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, तो बहुत ही मज़ेदार है। ईद की दावतों में आप इसको बनाएं तो सब आपसे इसकी रेसिपी पूछ के जाएंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल मसालों के साथ मज़ेदार सी ये रेसिपी रेडी होगी। तो रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए स्किप किए बगैर। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ मैंने हाफ़ केजी जो है बीफ का मैंने गोश्त लिया है। तो आप मटन भी ले सकते हैं, आप हड्डी के साथ भी ले सकते हैं तो ज़्यादा मज़ेदार होगा, और बोनलेस भी ले सकते हैं। अच्छे से आपने इसकी भूख ख़त्म करने के लिए लहसुन और सिरका लगा के 20 मिनट रख दें। अच्छे से वॉश करें, स्ट्रेनर में डालें इसको, तो इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। तो जी पॉट में हाफ़ कप जो है मैं मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ। आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं आप वो डाल लीजिए। और लहसुन अदरक का 1 टेबल स्पून भर के हम पेस्ट लेंगे, वो हम इसमें शामिल करेंगे। 1 से 2 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे और फिर इसमें गोश्त शामिल करके उसका पानी जो है हम ड्राई कर लेंगे। इसको आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट फ्राई करना है, ताकि अच्छे से इसका पानी जो है अपना ड्राई हो जाए और अच्छे से फ्राई हो जाए। तो जी इसमें नमक डालेंगे हाफ़ टी स्पून, ताकि बोटियों में अंदर तक इसका जो नमक है वो चला जाए और बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बने और अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो जी इधर मैंने 1 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट लिया है। आपने इस तरह से करना है कि 4-5 हरी मिर्चें लेके उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको आपने मिक्सी जार में पेस्ट इसका बना लेना है। तो पेस्ट डाल के भी आपने 5 मिनट इसको फ्राई करना है। तो जी 4 गिलास हम इसमें पानी के ऐड करेंगे। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी इसको गला सकते हैं। तो आपने 2 गिलास पानी के डाल के 25 मिनट इसको बंद कर देना है, तो प्रेशर कुकर में अच्छे से गल जाएगा। तो जी इसको मैंने तकरीबन 50 मिनट पकाना है। तो बीच बीच में चम्मच चला के आपने चेक कर लेना है। अगर तो हार्ड हो और पानी आपका ड्राई हो जाए तो आप और पानी भी शामिल कर सकते हैं। तकरीबन 1 घंटे में मीडियम टू लो फ्लेम दम वाली आंच पे आपने इसको पकाना है गलाने तक। तो ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है। तो आखिर में हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून जो है खुशक धनिया, और हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून क्रश की हुई काली मिर्चें। तो एंड में आपने डालनी है और इसको मिक्स करना है आपने। तो मैं तो इधर ग्रेवी नहीं रख रही, अगर आपने ग्रेवी रखनी है तो आप रख सकते हैं। तो इसको अच्छे तरह से हमने ऑयल में फ्राई कर लेना है। तो बहुत ही शानदार मुनफरिद सा इसका जायका है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। और इसको एंड पे हम गार्निशिंग करेंगे बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्चों से, और असेंबल करके दिखाते हैं डिश में आपको इसकी फाइनल लुक। तो बहुत ही मुनफरिद सा इसका जायका है। तो गार्निशिंग कर देंगे हम रिंग्स से प्याज़ों के, और लेमन इसके ऊपर स्क्वीज़ करेंगे। बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर हो जाएगा, बहुत ही बढ़ जाएगा इससे। और हरे पुदीने की चटनी दही में मिक्स करके आप उसके साथ अगर इसको सर्व करेंगे तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है इसका। तो ज़बरदस्त सा इसका जायका है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं तोड़ के दिखाती हूँ, आपने जितना गलाना हो, ज़्यादा गलाना हो तो ज़्यादा गला लें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दावतों में इसको आप बना के इंजॉय कीजिए। सब आपसे इसकी रेसिपी पूछ के जाएंगे। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।